हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपो एडिटेरिया। मैं आज आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिसमें जो तकनीक आज तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होगी ना सीखी होगी। इस प्रकार की जो बुक्स आती है नीट की, जेईई की या हायर एग्ज़ाम की, लगभग 1000 से 800 पेज उसके अंदर आते हैं। और इन बुक्स को अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर एक एक पेज आपका अलग अलग हो जाता है। मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इसको व्यवस्थित बाइंडिंग करके और सालों साल उपयोग कर सकते हैं। यह बाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से आप जो है इन पुस्तकों के अंदर कैसे, अगर आप इसको सुई धागे से सिलने की कोशिश करेंगे कि सुई की ताकत नहीं कि इसको पार कर जाए, तो आप इसे धागे से तो सिल नहीं सकते। अब आपको कुछ और ही दिमाग लगाना होगा। तो मैं आज आपको रेडीमेड दिमाग लगा के बता देता हूं कि आपको इसमें करना क्या होता है। आपको यहाँ पर इस प्रकार की कोई कील लेना है। यह कील बिल्कुल इसको नुकीली होना चाहिए। इस नुकीली कील को इस प्रकार से इसके बॉर्डर पे रख के हथौड़ी के माध्यम से, अब इसके अलावा कोई देसी तरीका नहीं होता है, इस प्रकार से आप इसे ठोक सकते हैं। यह कील पूरी तरह से आर पार हो जाएगी। इसमें देखिए ये आर पार हो गई है। आर पार होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बढ़िया लंबी सी सुई लेनी है। उसके अंदर अच्छा बढ़िया 6 से 7 फीट का धागा लेना है जिसको डबल कर देना है। डबल करने के बाद आप इस कील को यहाँ से प्लास से बिल्कुल खींचकर आराम से पेज आपके फटे ना और निकाल लो। निकालने के बाद इस सुई वाले पोर्शन को, जिसमें सुई में आपने धागा लगाया, इसको धीरे से यहाँ पर इस प्रकार से इंटर करवा दीजिए। इसके बाद में दोनों धागों के बीच से लेकर आप इसे इस प्रकार से निकाल लेंगे। आप पूरी प्रक्रिया देखना, नहीं तो आप जो है अधूरा देखेंगे कील तक का तो आप नुकसान में रहेंगे। हो सकता है कि आप जो है किताबों को ख़राब कर लें। किस प्रकार से बाइंडिंग की जाएगी ताकि लंबे समय तक यह धागा इसके अंदर लगा रहे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कीलें ठोक रखी थी। मैं ये कील और निकाल रहा हूँ। आपको एक एक कील ही यहाँ पर निकालना है। यह मैंने कील निकाल ली है। अब जो है इस सुई को फिर से दूसरे पोर्शन के अंदर किस प्रकार से इसको बांधा जाएगा वह महत्वपूर्ण तकनीक है। इस प्रकार से आप इसे खींच दीजिए और फिर अगेन इसी छेद के अंदर फिर से एक बार सुई को पार करवाइए और यहाँ पर फिर खींचिए। खींचने के बाद में आप वापस उस तरफ ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर इस प्रकार से आपको एक गठान लगानी है ताकि आपका आधा पोर्शन यहाँ पर आकर बाइंडिंग से फिक्स हो जाए। यह आधा पोर्शन फिक्स हो गया है। अब आप यहाँ पर एक और बढ़िया सी गठान लगा दीजिए। ये लगा दिया हमने एक गठान और। इसके बाद अब अपना नेक्स्ट थर्ड पार्ट बचता है जिसको बाइंडिंग करना है। आप इसे भी प्लास से निकाल लीजिए। यह एक बिल्कुल देसी जुगाड़ है, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये देसी जुगाड़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि ये बुक्स मैंने अभी मंगवाई है और लाने के बाद अगर इसे मैं 1 से 2 महीने यूज़ करूँगा तो ये बुक्स ख़राब हो जाएगी, इसके पेजेस निकल जाएंगे। बुक्स बहुत ही महंगी आती है। आपको सबसे पहले बुक मंगवाने के बाद में पहला काम बाइंडिंग का ही करना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हैं। ये आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे किस प्रकार से मैंने यहाँ पर धागे की आंटियाँ निकाली है आपस में, और यहाँ पर इस प्रकार से निकालने के बाद में आप इसको खींचकर यहाँ पर बांध देंगे। तो ये बुक आपकी पूरी तरह से कंप्लीट बाइंडिंग हो गई। अब फर्स्ट राउंड हो चुका है। फिर सेकंड राउंड के अंदर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिडिल से वापस इस तरफ निकाला तो यहाँ पर यह सेक्शन भी आपका पूरी तरह से बन गया है। अब इस सेक्शन को बांधने के बाद अब अपोजिट डायरेक्शन में वापस इसको धागे को यहाँ से निकाल लीजिए और फिर इसको यहाँ से खींच दीजिए।
तो आपकी ये बाइंडिंग और स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। अपोजिट हम इधर से उधर बाइंडिंग लेके गए थे, अब उधर से इधर लेके आएंगे। फिर इसको यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर से धागा हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पर एक गठान लगा दीजिए आप, यहाँ पर एक गठान लगा देंगे। गठान लगाने से यह धागा हमारा सुनिश्चित हो गया कि अब यहाँ से हिलेगा नहीं और बाइंडिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गई है। आप पीछे की तरफ यहाँ से निकाल के इस तरफ आ जाइए। इस तरफ आप देख रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। धागे को थोड़ा सा धीरे से टाइट लेना है और यहाँ पर फिर से इस तरफ निकाल दीजिए। 3 से 4 बार आपको इन छेद के अंदर से सुई और धागा निकालना है ताकि आपकी बाइंडिंग चारों तरफ से कंप्लीट हो जाए। फिर यहाँ से निकाल दीजिए। ये आपने निकाल दी इस तरफ से। थोड़ा सा वर्क कठिन है लेकिन इसको करने के बाद 100% आपकी बुक कभी भी ख़राब नहीं होगी, इस बात की फुल गारंटी है। मैं आपको इसके पेजेस भी खोल के दिखाऊंगा 1 मिनट की, किस प्रकार से अंदर से पेज नहीं दबना चाहिए, कितनी दूर आपको ये रखना है। ये मैंने ले ली यहाँ पर और इसको यहाँ से बांध देते हैं। अब हमारा ये लगभग बाइंडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो ये एक धागे और सुई की सहायता से आपने 1000 पेज की किताब को बाउंडेड कर दिया है और ये कभी भी अब नहीं निकलेगी। देखिए आप इस प्रकार से आप कितना भी इसे खींचेंगे ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब आप इसे बिल्कुल रफ़ यूज़ कर सकते हैं जितना भी समय चाहें, 1 से 2 साल, 4 साल, 6 साल, कभी भी ये बुक ख़राब नहीं होगी। इस बुक के अंदर लगभग 1000-1200 पेज आते हैं। तो ये एक मैंने बाइंडिंग की है, यह बाइंडिंग की है, यह बाइंडिंग की है। यह नीट एग्ज़ाम के लिए बुक्स है जो मैंने अभी जस्ट मंगवाई है। इनकी भी बाइंडिंग करना है, इनकी भी करना है, इनकी भी करना है, इसे भी करना है, इसे भी करना है। और ये 3 बुक मैंने बेहतरीन बाइंडिंग की है और यह आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी इस प्रकार की बुक्स अगर कहीं पढ़ रहे हैं या आपके घर में कोई पढ़ रहा है बच्चा, तो आप उसे ऐसे बाउंडेड करके उसे बुक हाथ में दीजिए ताकि वो बुक लंबे समय तक रीडिंग कर सके और सुरक्षित भी रहे। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको यह बाइंडिंग बहुत अच्छी लगी है, मेरे चैनल पर आज मैंने यह तो इत्तेफाक से आपके लिए वीडियो बना दिया है। मैं इस प्रकार के वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं जो है यहाँ पर एक एजुकेशन चैनल चलाता हूँ जिसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स पढ़ाने का कार्य किया जाता है। मैथ्स की क्लासेस देता हूँ मैं। लेकिन आज चूँकि ये काम भी कर रहा था तो आपके लिए सोचा शेयर कर दूँ ये बाइंडिंग का सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।